अहान को पता था ना कि वो कितनी अच्छी डॉक्टर है और इसे अपने प्रोफेशन से कितना लगाव है। कितनी देर वो यूं ही रोती रही, फिर कुछ ख्याल जहन में आने से वो उठी थी। कलम और कागज़ लेकर वो बैठी और अपनी सारी दुख भरी दास्तान, अहान से अपनी मोहब्बत की तड़प, सब कुछ बयान कर डाला। कागज़ को फोल्ड करके अहान की साइड टेबल पर रखा और बाहर चली गई। तमन्ना की कॉल पे इसकी आंख खुली थी। इसने हॉस्पिटल से इसे कॉल की थी। आपा, आप आज भी नहीं आई? अम्मा के ऑपरेट का आपने कहा था। तमन्ना की परेशान सी आवाज़ उभरी। ओह! इसने परेशान से होकर सर पे हाथ रखा। शाम के 5 बज रहे थे। इसने घड़ी पे नज़र डाली। अच्छा रुको, मैं कुछ करती हूँ। वो बेड से नीचे उतरी और तेज़ी से बाबा के कमरे की तरफ बढ़ी। वो होंठों को बेचैनी से कुचलती बाबा के सामने खड़ी थी। मैं जाता हूँ हॉस्पिटल, अहान करेगा उनका ऑपरेट, तुम परेशान ना हो। हैदर ने प्यार से हानिया के सर पे हाथ रखा। वो इस बात में सर हिलाकर रह गई। साजिदा ने धीरे से आंखें खोली थी और सामने खड़े हैदर को देखकर धक से रह गई। सारा लम्हा इसकी आंखों के आगे से गुजर गया था। हैदर नज़ीर को जेल भिजवाने के बाद इसके पास भी आए थे। हानिया ने मुझे तुम्हें जेल भिजवाने से मना कर दिया। इसने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए तुम्हारा जिक्र भी नहीं किया। सिर्फ इस बच्ची की वजह से तुम जैसी मक्कार का मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ। अब इस पे किसी किस्म की कोई आँच नहीं आनी चाहिए। अब वो मेरी पनाह में है, हैदर वहीद की पनाह में। साजिदा की रूह तक काँप गई। आज 10 साल बाद भी वो इस बारोब शख्स को भूली नहीं थी। डरो मत, आज फिर मैं हानिया के कहने पर ही आया हूँ। वो बच्ची जिस पर तुमने जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे थे, वो आज तुम्हें तकलीफ़ से बाहर निकालने के लिए मेरी मिन्नतें कर रही थी। साजिदा के होंठ कांपने लगे, आंखों में पानी आ गया था। इसने अपने दोनों हाथ जोड़ के हैदर की तरफ देखा। तुम मेरी मुजरिम नहीं, हानिया की हो, क्योंकि वो आज तक इसकी सज़ा भुगत रही है। हैदर का लबो लहजा आज भी बहुत सख्त था। फिर तमन्ना की तरह मुँह करके कहा, परसों ऑपरेट है तुम्हारी अम्मा का। ज़रूरत की सारी चीज़ें ले आया हूँ मैं, फिर भी कुछ चाहिए तो बता दो मुझे। उन्होंने तमन्ना के सर पे हाथ रख के कहा। इसने नफ़ी में सर हिला दिया। हैदर ने अहान से बात कर ली थी। इसे बस ये कहा था कि वो मदद कर रहे हैं किसी की। रात को अहान बहुत लेट आया था, थका सा। वो कमरे में बेड पे सो रही थी। वो जैसे बैठे बैठे सो रही थी, इसका मतलब इसका इंतज़ार करते करते सोई थी। एक हाथ से टाई की नाट ढीली करता, दूसरे हाथ से कोट बेड पे उछालता वो आगे बढ़ा। कोट को बेड पे इतनी ज़ोर से मारने का मकसद हानिया को जगाना था, लेकिन वो टस से मस ना हुई। फिर वॉशरूम का दरवाज़ा ऐसे धमाके से बंद किया। वो बहुत ज़ोर की आवाज़ थी। हानिया दुबक के उठी थी। नवाब अहान हैदर तशरीफ़ ला चुके थे। वो सीधी हुई, घड़ी की तरफ नज़र गई। 2 बजा रही थी। बड़े मूड में मोहतरम बेड की तरफ आए थे, माथे पे बल। सोफ़े पे चलो। थकान की वजह से अहान की आवाज़ और भारी हो गई थी। वो मासूम सी शक्ल बनाती हुई उठी, इसके पास आई और आज जो कागज़ लिखती रही थी इसके आगे किया। ये क्या है? नागवारी से देखा। थकावट चेहरे से साफ जाहिर थी। मेरी सच्चाई, इतनी मासूम सी सूरत बनाकर कहा। इसने इसके हाथ से कागज़ पकड़ा, साथ पड़ी डस्टबिन में गुस्से से फेंक दिया। हानिया रूहानसी हो गई थी। वो बड़े आराम से बेड पे ढेर था। इसका दिल किया इसके सर पे कुछ दे मारे। कम से कम जान तो लो कि मैंने क्यों किया था ऐसा। उठी और कूड़ेदान से कागज़ उठाया और मेज़ के दराज में रख दिया। फिर सारी रात इस जालिम को बैठी देखती रही। वो सोकर उठा तो बेड की साइड पे सो रही थी। हमेशा दुपट्टे में अपने सरापे को छुपाई रखने वाली हानिया आज इसकी वजह से ट्राउज़र शर्ट नुमा इस लिबास को जेब तन किए हुए लेटी हुई थी। लम्हे भर के लिए तो नज़र ही ना हटा पाया था। अहान सुबह सुबह इसका हुस्न और तरोताज़ा सा लग रहा था। ऐसी बच्चों जैसी चमकती जिल्द, बड़ी सी पलकें, लेकिन शायद वो रात को भी रोती रही थी। आँखों से लेकर गालों तक काजल की लकीर से बन गई थी। काश ये ऐसी ना होती जैसी ये है। इसने अपने दिल में सोचा, ऐसे जैसे अभी उसके हुस्न ने नफ़रत की दीवार की एक ईंट गिरा दी हो। वो इसे सोता छोड़ के वॉशरूम में घुस गया। बाहर निकला तब भी वो बेसुध वैसे ही सो रही थी। वो पास आ गया था, गीला टावल हानिया के मुंह पे रख दिया। वो एकदम उठी थी। अहान शर्ट पहन रहा था। थोड़ी सी खज्जल हुई। सिर्फ ज़बरदस्ती ज़िंदगी में घुसना ही आता है आपको। वो शर्ट के बटन लगा रहा था। कोई फ़िक्र नहीं मेरी। क्या चाहिए आपको? वो इसकी इतनी सी अनायत पे खिल उठी थी। गुड। अहान को इसकी फर्माबरदारी की एक्टिंग से चिढ़ हुई। फ़िलहाल तो तुम ये करो कि उठो मेरे बिस्तर से। बड़े रूखे लहजे में बोला था। बाबा किसी सेमिनार के सिलसिले में कराची जा रहे हैं।
तो तुम अपना बोरिया बिस्तर समेटो और 1 हफ्ते के लिए इस कमरे से अपनी शक्ल गुम करो। आहान को डर सा पड़ गया था। जिस हालत में वो इसको सुबह देख चुका था, दिल की हालत बयान होने का बहुत खदशा था और इस मक्कार हसीना के आगे घुटने नहीं टेकना चाहता था। वो चुप सी खड़ी रही। सारी रात तुम्हें देखते रहने से सुकून मिलता था आहान हैदर। तुम जब सोए होते हो मुझे मेरे आहान लगते हो, लेकिन जब उठ जाते हो तो रहम के आहान लगते हो। वो दिल में सोच रही थी। खामोशी से उठकर बाहर चली गई। आहान रात को जल्दी घर आ गया था। वो लाउंज में कुर्ता शलवार पहने बड़े आराम से टीवी देखने में मसरूफ़ थी। जैसे ही इसे देखा थोड़ा हैरान हुई। आप आ गए? मुस्कुराती हुई आहान के पास आई थी। आया हूँ तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, बेजारी से जवाब मिला। वो अपनी चीज़ें वहीं रख के शायद थका ज़्यादा था, लेट गया। आहान की आंख लग गई थी। वो इसके पास आकर खड़ी हुई थी कि इसके फ़ोन पे एक मैसेज टोन आई। डॉक्टर मरियम का नाम स्क्रीन पे मैसेज के साथ वो बआसानी पढ़ सकती थी। पता नहीं दिल में क्या आया कि फ़ोन उठा के मैसेज खोल लिया। हैविंग गुड टाइम विद यू, कल भी आपके साथ ही शिफ्ट है मेरी, सी यू। मरियम के मैसेज ने जैसे इसके तन बदन में आग लगा दी थी। खड़ी पहले तो आहान को देखती रही, फिर तेज़ी से कमरे की तरफ गई थी। एक गैर महरम लड़की इसके लिए इतना कुछ कर रही है। मैं तो इसकी बीवी हूँ। हानिया ने जीन्स निकाल ली और साथ छोटी वाली टी शर्ट जो पहले तो इसने छुपा दी थी कि आहान कहीं ये ना पहनने को कह दें इसे। नहा के गीले बालों को ड्राई किया, पैंट शर्ट पहनी, बालों को सलीके से खुला छोड़ा, हल्का सा मेकअप किया, परफ्यूम गर्दन पे छिड़कते हुए इसने अपने आप को देखा। वो गज़ब ही तो ढा रही थी। छोटी सी तंग सी शर्ट थी जो बामुश्किल पेट से थोड़ा सा नीचे आ रही थी। पता नहीं आज किस बात का गुस्सा था कि इसे अपना आप कंफर्टेबल लग रहा था और वो रीहम और मरियम की तरह किसी गैर महरम के लिए सब नहीं कर रही थी। आहान इसका सब कुछ था। वो बेड पे बैठकर इसके उठने का इंतज़ार करने लगी। आहान की आंख खुली तो वो अकेला ही था वहाँ। उठ के कमरे में आया। हानिया फ़ौरन खड़ी हुई थी, अभी तक जो ख़ुद को बहुत पूरे एतमाद तसव्वुर कर रही थी। अब आहान को सामने देख के सारा कुछ हवा हो गया था। इसे लग रहा था टांगों से जान निकलेगी और वो ढेर हो जाएगी यहाँ। आँखें अब ऊपर उठानी मुश्किल हो गई थी। वो इसे देखकर रुक ही तो गया था। वो ऐसी तो हसीन लग रही थी, होश तो उड़ने ही थे। दुपट्टे में जो छुपा रहता था आज सामने था, दिलकश सरापा। इसका दिमाग घुमाने के लिए काफ़ी था। वो इसे नज़र नहीं हटा पा रहा था। बड़ी मुश्किल से खुद पे काबू पाते हुए वो इसके पास आया था। खैरियत? वो इसके बिल्कुल सामने खड़ा था। हानिया ने खामोशी से सर हिलाया। तुम्हें कुछ कहा था सुबह मैंने? मुसलसल इसके सरापे को देख रहा था, फिर भी खामोश रही। एक तो वो सो कर उठा था, ऊपर से वो होश उड़ा रही थी। आहान हैदर, ये जाल है। दिल के किसी कोने से आवाज़ आई थी। तुम कितनी दोगली हो ना हानिया। वो इसके बिल्कुल पास खड़ा था। झटके से इसका हाथ पकड़ा था, लेकिन गिरफ्त मोहब्बत वाली तो नहीं थी। हानिया ने तकलीफ़ से देखा इसकी तरफ। दर्द से कराहने लगी थी। तो वो दुपट्टा सर पे सजा के वो जो पारसाई का ढोंग करती रही इतना अरसा, वो इसके बालों को दूसरे हाथ से आहिस्ता आहिस्ता छेड़ रहा था। आहान, मेरा हाथ छोड़ें, मुझे दर्द हो रहा है। हानिया की तकलीफ़ बढ़ गई थी क्योंकि वो शायद अपने जज्बात काबू करने की सारी सज़ा हानिया के हाथ को दे रहा था। असल हकीकत तो तुम्हारी यही निकली ना, दोगली हो तुम। हानिया का दिल कट के रह गया इसकी बात पे। इसने क्या सोचा था, पर यह शख्स इसकी और तजलील करने पे तुला हुआ था। सारी ख्वाहिश, सब कुछ एकदम ख़त्म हो गया था। मैं ऐसी नहीं हूँ आहान। पहली दफ़ा आहान पे चीखी थी। सुना आपने? मैं ऐसी नहीं हूँ, छोड़ें मुझे, छोड़ें। वो एकदम से तैश में आ गई थी। आहान को और गुस्सा आ गया था। नहीं छोड़ता, क्या कर लोगी तुम? आहान ने झटका दिया था। वो ज़ोर से टकराई थी। आप मुझे गलत समझते हैं। इसने आहान की आंखों में आंखें डाल कर कहा। अच्छा, क्या हो फिर तुम? आज तुम जो ये सब करके मेरे सामने खड़ी हो। इसने तंजिया अंदाज में कहा। आप मेरे शौहर हैं आहान। इसने रूहानसी शक्ल में कहा। ज़बरदस्ती का शौहर? करीब हो कि इसके कान में जहर उगला। हानिया का दिल जल के रह गया। वैसे ज़बरदस्ती का शौहर हूँ, प्यार तो नहीं है। हाँ, अलबत्ता ज़बरदस्ती तो कर सकता हूँ। आहान इसके मुंह के करीब अपना मुंह लेकर गया था। हानिया को इसकी बात सुनकर ज़मीन में गड़ जाने जैसा एहसास हुआ। इसने दूसरे हाथ से एक जन्नाटेदार थप्पड़ आहान के मुंह पे रखा था। फिर वो रुकी नहीं थी, भागती हुई कमरे से निकली थी और आहान वहीं खड़ा रह गया था।
सुबह जब वो हॉस्पिटल के लिए तैयार हुआ तो वो कहीं भी नहीं थी। कमरे का दरवाज़ा इसने अभी भी अंदर से लॉक कर रखा था। वो थोड़ी देर कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा रहा, फिर हॉस्पिटल चला गया। आज इसने इस औरत की हार्ट सर्जरी करनी थी जिसका बाबा ने कहा था। वो कॉरिडोर से होता हुआ ऑपरेशन थिएटर की तरफ जा रहा था जब इस लड़की पे नज़र पड़ी थी। वो शायद इस औरत की बेटी थी। वो पास से गुजर गया था। सुनो, बात सुनो। तमन्ना ने पास खड़ी नर्स से कहा, ये डॉक्टर हानिया क्यों नहीं आ रही हैं? नर्स हंस पड़ी। ये जो अभी अंदर गया ना, डॉक्टर अहान, इनसे शादी हुई है कुछ दिन पहले उनकी। ये वो हैं अहान हैदर? तमन्ना की आंखें चमक उठी थीं। अहान आपा के लिए बिल्कुल दुरुस्त इंतखाब है आपका अल्लाह। इसने आसमान की तरफ देखा। साजदा का ऑपरेट चल रहा था। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। ए वादा फरामोश, मैं तुझसा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। चुपचाप से ही मसलते वक्त के हाथों, मजबूर से ही वक्त से हारा तो नहीं हूँ। कितना दर्द, कितनी तकलीफ़ थी इसके दिल में। वो पत्थर था, वो पत्थर है हानिया। वो कभी इस हानिया को नहीं चाहेगा, कभी नहीं। आंसू थे कि थमने का नाम न ले रहे थे। दिल कर रहा था नोच डाले अहान का मुंह। बस अब और नहीं। इतनी मोहब्बत की तुमसे, इसका ये सिला। बाबा, इसे हैदर शिद्दत से याद आ रहे थे। अहान बाहर सलीम को आवाज़ें दे रहा था, फिर इसको बुलाना शुरू कर दिया। हानिया, हानिया। वो इसके कमरे का दरवाज़ा पीट रहा था। वो चुप करके घुटने में सर देकर बैठी रही। फ़ौरन खोलो दरवाज़ा, दहाड़ने वाले अंदाज में कहा। भाड़ में जाएं आप। हानिया इसी के अंदाज में चीखी थी।